चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चंपई सोरेन ने किया नई पार्टी बनाने का ऐलान। हेमंत सोरेन से बगावत के बाद आया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के नेता चंपई सोरेन के सुरबागी हो गए हैं। उनके हाल ही के ट्वीट ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल दोस्तों, हर कोई यह सोच रहा था कि चंपई का अगला कदम क्या होगा। अब पूर्व सीएम ने नई घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वह राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे और नई पार्टी बनाएंगे। उन्होंने गठबंधन के लिए भी दरवाजे खुले रखे हैं। चंपई ने कहा है कि मैंने 3 विकल्प बताए हैं, रिटायरमेंट, संगठन या दोस्त। मैं रिटायर नहीं होऊंगा, मैं पार्टी को मजबूत करूंगा, नई पार्टी बनाऊंगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड पहुंचे, 2 दिन बाद यहीं से यूक्रेन भी जाएंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 देशों की यात्रा के पहले फेज में पोलैंड पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड यात्रा पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई पहली यात्रा है। पोलैंड प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे सेबिस्टियन डूडा से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वह पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की पोलैंड यात्रा के बाद यहीं से यूक्रेन के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पोखरण फायरिंग रेंज के पास आसमान से गिरी अनोखी चीज, तेज धमाके से मच गई अफरा तफरी। अब एयरफोर्स ने बताई सच्चाई। दरअसल दोस्तों, राजस्थान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील पोखरण फायरिंग रेंज के पास आसमान से अनोखी चीज गिरी। उसके गिरते ही तेज धमाका हुआ, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। लोग सहम गए। तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस ने आर्मी, बीएसएफ और एयरफोर्स को भी इसकी सूचना दी। अब दोस्तों, इस मामले में इंडियन एयरफोर्स का बयान सामने आया है। दरअसल दोस्तों, एयरफोर्स ने बताया कि फाइटर जेट से एयर स्टोरी चूक से रिलीज हो गया, जो पोखरण फायरिंग रेंज के पास जा गिरा। एयरफोर्स ने बताया कि इस घटना में संपत्ति या जान नुकसान की कोई सूचना नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जय शाह बन सकते हैं आईसीसी चेयरमैन, नॉमिनेशन के लिए 6 दिन है बाकी। मौजूदा चेयरमैन बार्कले का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म होगा। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के अगले चेयरमैन हो सकते हैं। उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म हो रहा है। बार्कले ने मंगलवार को कहा कि वे तीसरा कार्यकाल नहीं चाहते हैं। इसके बाद बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने की चर्चा तेज हो गई। हालांकि अभी बीसीसीआई और जय शाह की ओर से इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एससी आरक्षण में कोटा देने के विरोध में भारत बंद, बिहार में ट्रेनें रोकी, पटना में लाठीचार्ज, राजस्थान के 16 जिलों में स्कूल बंद। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के एससी आरक्षण में कोटा लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ बुधवार को दलित आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद बुलाया। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया। बिहार में बंद का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। वहीं दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसको लेकर अलर्ट है। कांग्रेस, टीएमसी, सपा, बसपा, आरजेडी, झामुमो समेत कई दलों ने बंद का समर्थन किया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, 2 एसीबी समेत 3 पुलिस अफसर हुए सस्पेंड। सीआईएसएफ ने अस्पताल की सुरक्षा संभाली। पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ ईडी की जांच की मांग। जी हां दोस्तों, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस में पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को 2 असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर समेत 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। 15 अगस्त को देर रात आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हजारों की भीड़ ने तोड़फोड़ की थी। कार्रवाई उसी मामले में की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ ने अपने हाथों में ले ली है। सीआईएसएफ के अधिकारी बुधवार को अस्पताल पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कोर्ट ने अस्पताल में तोड़फोड़ के बाद सीआईएसएफ को सुरक्षा संभालने का निर्देश दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मलेशियाई प्रधानमंत्री बोले, भारत ने जाकिर नाइक का मुद्दा नहीं उठाया। अनवर ने कहा, एक व्यक्ति के लिए हम रिश्ते खराब नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत दौरे पर हैं। उन्होंने जाकिर नाइक के प्रत्यार्पण पर पहली बार बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक भारत ने जाकिर नाइक के मामले को उठाया नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने काफी साल पहले इस मसले को उठाया था। हालांकि ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं, बल्कि चरमपंथ की भावनाओं की बात है, जिसमें किसी ठोस मामले में ऐसे सबूत हो जो बताते हो कि इसमें किसी व्यक्ति या संगठन ने कुछ अत्याचार या गलत किया है। दरअसल दोस्तों, एम इब्राहिम से मंगलवार को एक कार्यक्रम में भारत से मलेशिया भाग कर गए इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक के प्रत्यार्पण को लेकर पूछा गया था। उन्होंने कहा कि अगर पर्याप्त सबूत पेश किए जाएं तो वे जाकिर नाइक के खिलाफ एक्शन लेने पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मलेशिया सरकार जाकिर नाइक के मामले में सौंपे जाने वाले सभी सबूतों का स्वागत करेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शेख हसीना पर अब तक 31 मामले दर्ज, हत्या, नरसंहार और अपहरण के मामले। पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे बेटी और बहन
को भी बनाया गया आरोपी। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मंगलवार को 9 मामले दर्ज किए गए। देश में नई सरकार बनने के बाद से उन पर अब तक 31 मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें 26 हत्या, 4 नरसंहार और 1 किडनैपिंग का मामला है। बांग्ला अखबार डेली स्टार के मुताबिक बांग्लादेश के एक संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम के सचिव मुफ्ती फारून इजहार चौधरी ने इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में शेख हसीना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक हिफाजत-ए-इस्लाम के कार्यकर्ता 5 मई 2013 को ढाका में इस निंदा के खिलाफ कानून बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान हिंसक हो उठी भीड़ पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। इसमें 27 लोग मारे गए थे। 11 साल बाद इस मामले में हसीना के खिलाफ नरसंहार का मामला दर्ज हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी के उपचुनाव में सभी 10 सीटें जीतेगा कांग्रेस गठबंधन, लखनऊ में बोले सचिन पायलट, बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, लखनऊ पहुंचे कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोलकाता कांड से लेकर भारत बंद, यूपी उपचुनाव और अन्य तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। कोलकाता में हुए डॉक्टर के साथ रेप मर्डर मामले में पायलट ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर सरकार को सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। रेप चाहे कोलकाता में हो या अन्य जगहों पर हो, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। सचिन पायलट ने उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन सभी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसे जीतेगी भी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में इस निंदा से जुड़े फैसले पर विरोध, सुप्रीम कोर्ट में घुसे हजारों लोग, चीफ जस्टिस के सिर पर रखा 1 करोड़ का इनाम। जी दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सैकड़ों कट्टरपंथियों की भीड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोल दिया। ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के निंदा से जुड़े एक फैसले पर नाराज थे। इन्होंने एक अहमदिया व्यक्ति को राइट टू रिलीजन के तहत इस निंदा के आरोप से बरी कर दिया था। दरअसल दोस्तों, घटना सोमवार की है, लेकिन मीडिया पर इसका वीडियो अब सामने आया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व आलमी मजलिस तहफ्फुज़-ए-नबूवत कर रही थी। इसमें उनका साथ जमात-ए-इस्लामी और जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के नेता भी दे रहे थे। वे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का इस्तीफा मांग रहे थे। उनकी यह भी मांग थी कि अदालत अपने फैसले को पलट दे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी और खड़गे 2 दिन के दौरे पर श्रीनगर पहुंचे। विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर चर्चा हो सकती है। एनसी-पीडीपी नेताओं से मुलाकात संभव। जी हां दोस्तों, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर गए हैं। दोनों बुधवार शाम श्रीनगर पहुंचे। कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल ने बताया कि राहुल गांधी और खड़गे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक करने के लिए जम्मू और श्रीनगर में रहेंगे। इस दौरे में राहुल गांधी और खड़गे चुनाव से पहले गठबंधन के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला से मुलाकात कर सीट बंटवारे के फार्मूले पर भी चर्चा हो सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। उत्तराखंड, केरल समेत इन 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। देश भर के मौसम विभाग पर आईएमडी ने दे दी है चेतावनी। जी हां दोस्तों, देश के अधिकांश राज्यों में इन दिनों भारी बारिश देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से अधिकतर नदियां उफान पर है और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 21 से 24 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, केरल और माहे में 21 अगस्त को मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। इसके अलावा दोस्तों, अगले 48 घंटे में पूर्वोत्तर राज्यों केरल और लक्षद्वीप में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तरी बांग्लादेश के ऊपर विकसित हो रही कम दबाव प्रणाली से पूर्वोत्तर भारत में तेज वर्षा होने की उम्मीद है। अगले 2 दिनों में असम, मेघालय और त्रिपुरा में बहुत भारी से अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड चुना गया। कंपनी को AAA+ रेटिंग मिली। अमूल के बाद चीन को 2 कंपनियां दूसरे और तीसरे नंबर पर। जी हां दोस्तों, ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 में अमूल को ग्लोबली स्ट्रॉन्गेस्ट फूड और डेयरी ब्रांड के रूप में रैंक किया गया है। अमूल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दुनिया की लीडिंग ब्रांड कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस की ओर से अपनी रिपोर्ट में हमें मोस्ट वैल्यूएबल, स्ट्रॉन्गेस्ट फूड, डेयरी और नॉन एल्कोहलिक ब्रांड का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, ब्रांड फाइनेंस की एनुअल रिपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में अमूल के बढ़ते प्रभाव को हाईलाइट करती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बदलापुर के स्कूल में बच्चियों का यौन शोषण, 300 प्रदर्शनकारियों पर FIR, 72 हुए अरेस्ट। 24 अगस्त को MVA का महाराष्ट्र बंद का ऐलान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण मामले में राज्य सरकार ने बुधवार 21 अगस्त को स्कूल के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया है। इस घटना के खिलाफ 20 अगस्त को हजारों की भीड़ बदलापुर के लोकल ट्रेन के रेलवे ट्रैक पर उतर आई थी। 10 घंटे तक तोड़फोड़ और पुलिस पर पथराव किया गया। करीब 17 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। दोस्तों, पुलिस ने देर रात करीब 300 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। अब तक 72 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। आज भी बदलापुर में इंटरनेट और स्कूल बंद हैं।